हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर को। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है उसको देखते हैं। वो क्या है कि राइटिंग अ नंबर इन जनरल फॉर्म। ठीक है, किसी भी नंबर को हम कैसे जनरली लिख सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए हम कोई एक 2 डिजिट नंबर को लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक 2 डिजिट नंबर से। ठीक है, 2 डिजिट नंबर लिखते चलिएगा आप लोग साथ में। कुछ कुछ चीज़ आप लोग यूज़ कर भी लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे इस चीज़ को कि देखिए कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर सपोज़ करिए कि ए बी कोई एक 2 डिजिट नंबर है, ए बी मतलब ए इंटू बी नहीं है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए बी मतलब बस क्या है कि ये क्या है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ये बी कौन से प्लेस पे है, ये क्या है, यूनिट्स प्लेस पे है। ठीक है ना, ये यूनिट्स प्लेस पे है और ये किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए कि अगर हम लिख दिए हैं 72, तो यहाँ पर ए के जगह पे 7 है, बी के जगह पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ए के जगह पे 7 है, बी के जगह पर 2 है। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चा, हम 10x प्लस वाई बताए थे ना, 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, 10a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी लेके चल रहे हैं, तो 10a प्लस बी ये हम लिखेंगे। किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम 10a प्लस बी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका ही ले लेते हैं। पहले सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है 72, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए हम क्या करते हैं कि जो डिजिट है उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ध्यान दीजिए, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू है 1, मतलब वंस यूनिट्स प्लेस पे है। ये क्या है, टेंस। ठीक है ना, तो ये टेंस प्लेस पे है। तो आप ध्यान दीजिए कि हमको क्या काम करना है कि जो भी डिजिट है उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। ठीक है, तो हम इस 72 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, समझ में आया, हम किससे मल्टीप्लाई किए, उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है ना, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर सपोज करिए हम कुछ भी लिख देते हैं, अगर लिखें 59। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अच्छा, इसी तरीके से अब सपोज करिए कि अगर हम, मेरे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है ना, एक बार हम लेते हैं अब 3 डिजिट नंबर को। ठीक है, 3 डिजिट नंबर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, तो अब क्या लेने वाले हैं बच्चा, हम लोग सेकंड 3 डिजिट नंबर। ठीक है ना, सेकंड को ले रहे हैं 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो ध्यान दीजिए बच्चा, कोई भी अगर 3 डिजिट को हमको रिप्रेजेंट करना है, जनरलाइज करना है या उसका जनरल फॉर्म लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि 100a प्लस 10b प्लस सी। ठीक है ना, 100a प्लस 10b प्लस सी, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ए बी सी क्या है, डिजिट्स है, ए बी सी क्या है, डिजिट्स है। यहाँ पर ए और बी क्या था, डिजिट्स था। ठीक है ना, तो देखिए जो यहाँ पर ए है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, ये क्या है, यूनिट्स प्लेस, ये टेंस और ये हंड्रेड्स। तो ए को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 100 प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू 10 है, इसका प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर को हम ऐसे जनरलाइज करके लिख सकते हैं। सपोज करिए 123, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, समझ में आ रहा है। अगर लिख दिए 549, तो आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें कि कैसे हम किसी भी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि अगर हम बोलेंगे 3 डिजिट नंबर मतलब हम कुछ ऐसे ही लिख के बस छोड़ देंगे। मतलब कि अगर हम सपोज के लिख दिए ए बी सी, इसका मतलब क्या है कि 100 इंटू ए, 10 इंटू बी, सी इंटू 1। ठीक है ना, तो ये है मेरा 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ए इंटू बी इंटू सी लिखे हैं, ये हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, हम अभी 2 डिजिट नंबर को अगर हम एक्स वाई लिख रहे हैं तो आपको समझना है 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। ठीक है, एक्स वाई। इसी तरीके से एक्स वाई जेड लिखे हैं तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर है 100 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई, जेड इंटू 1।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम क्या किए हैं, अभी जस्ट रिप्रेजेंट किए हैं। क्या लिखा है, राइटिंग अ नंबर इन जनरल फॉर्म, किसी भी एक नंबर को एक जनरल फॉर्म में लिख रहा है। तो 2 डिजिट नंबर देखे, 3 डिजिट नंबर देखे। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलेगा, एक मिनट, अगर आपसे कोई बोलेगा कि 4 डिजिट नंबर को कैसे दिखाएंगे सर, तो 4 डिजिट नंबर के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो आपको फिर से सेम काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना है। सपोज करिए मेरे पास आ गया ABCD, ठीक है, ABCD 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, 1000 इंटू A, फिर 100 इंटू B प्लस 10 इंटू C प्लस D इंटू 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 4 डिजिट नंबर। कोई भी 4 डिजिट नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 2468। इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जनरली अब हम बस अभी तक यही देखें कि कैसे भी कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर है तो उसको हम कैसे जनरल वे में लिखेंगे, जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए बच्चा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर रिवर्सिंग द डिजिट का बात करें, ठीक है, जैसे मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, अगर उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम जल्दी से बता दे रहे हैं कि जैसे सपोज करिए कि 10 है, एक मिनट, अगर सपोज करिए कि मेरे पास था 10A, फिर से सेम, एक मिनट बच्चा, सपोज करिए मेरे पास क्या है 10A प्लस B है, ठीक है। तो इसका अगर रिवर्स नंबर हमको लिखना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा 10 इंटू B प्लस 1 इंटू A हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा 10B प्लस A, ये हो जाएगा 10B प्लस A। मतलब सपोज करिए कि यहाँ पर अगर लिखे हम 65 था, तो ये क्या हो चुका है 56 हो चुका है, ठीक है। 65 था तो क्या हो चुका है 56 हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि 3 डिजिट नंबर है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि 100A 10B प्लस C था। तो इसका अगर रिवर्स नंबर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि 100C प्लस 10B प्लस, वेट, 100C प्लस 10B, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा A, ठीक है ना। ABC था तो BCA, ABC था तो CBA बन चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेना हो तो आप क्या ले सकते हैं कि सर अगर हम लिखे हैं 278, तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा 872, ठीक है। ये पूरा चीज़ उलट जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो वंस प्लेस पे, जो यूनिट्स प्लेस पे था, जो यूनिट्स प्लेस पे था वो चला जाएगा किस पे, वो आपका आ जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है। जो टेंस पे था वो तो टेंस पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हंड्रेड्स प्लेस पे था वो किस पे चला जाएगा, यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया रिवर्स नंबर, 3 डिजिट नंबर का ये क्या हो गया रिवर्स नंबर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना रिवर्स नंबर से। अच्छा, अब देखिए अच्छा, रिवर्स नंबर ना कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना। जो रिवर्स्ड नंबर्स हैं ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। सपोज करिए कि अगर हम कोई एक नंबर लिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, वेट, देखो अच्छा, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर लिए हैं, ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या था 10A प्लस B था, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर लिए, ठीक है। इसका अगर हम क्या ले रहे हैं रिवर्स्ड नंबर ले रहे हैं, तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10B प्लस A, ठीक है, 10B प्लस A। अगर इस दोनों नंबर को, ये जो नंबर आया और ये जो नंबर आया, इन दोनों को हम क्या करें बच्चा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगा कि 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A, 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A, ठीक है ना, प्लस 10B प्लस A मिलेगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा कि 10A और A मिल करके क्या हो जाएगा 11A प्लस ये क्या हो जाएगा 11B। मतलब 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B। तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो आपका यह आया 11 इंटू A प्लस B। इसका मतलब आप कोई भी एक नंबर लीजिए, ठीक है, उसका आप क्या करिए रिवर्स्ड नंबर लीजिए, उस दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वो हमेशा डिविजिबल बाई 11 है, ठीक है। क्या आपको पता चलेगा बच्चा यहाँ पे कि वो हमेशा क्या है डिविजिबल बाई 11 है, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 11 है, ठीक है। 11 से वो हमेशा डिवाइड होगा। या फिर आप दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे आप दो बात बोल सकते हैं। पहला बात क्या, पहला बात ये बोलेंगे कि जो ये नंबर आया, मतलब कि नंबर
प्लस रिवर्स्ड नंबर करके जो भी एक नंबर आया, ठीक है, नंबर कोई भी एक नंबर था, नंबर प्लस रिवर्स्ड नंबर, उस दोनों को ऐड करके कोई एक नंबर जो आया, ये नंबर को के लिए आप दो बात बोल सकते हैं, ठीक है। दो बात क्या क्या है, दो बात क्या क्या है। पहला बात, ये बात आप बोलेंगे कि सर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा, क्वोशंट, यहाँ पे क्वोशंट क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। या फिर उल्टा आप बोल सकते हैं, उल्टा आप क्या बात बोल सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे a प्लस बी से तो क्या आएगा, 11 क्या आ जाएगा, क्वोशंट, क्वोशंट क्या आएगा 11, ठीक है। इसी को एग्जांपल से हम बता दे रहे, बहुत आसान बात बोले हैं, कोई बहुत ही अधिक आसान बात बोले हैं। जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए हम लिए कि सर आप ले लीजिए 27, ठीक है। तो अगर हम 27 लिए बच्चा, तो इसका रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, 72। अब अगर इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा 27 प्लस 72 दिख रहा है 99 आया। तो आपको क्या पता चला कि अच्छा जो भी नंबर आया है, जो भी नंबर आया है अगर उसको हम सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और अगर उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट आएगा, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको दिख भी रहा है कि अच्छा हाँ सर सही बात है, क्योंकि 99 को जो सम ऑफ डिजिट मतलब क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट मतलब 7 + 2 9, सम ऑफ डिजिट मतलब क्या हुआ, 7 + 2 9। तो जब इस 99 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, या फिर 99 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, काम खत्म। बहुत आसान बात है। तो आपको हमेशा ही ये चीज़ दिखेगा कि अगर आप कोई नंबर लिए हैं, उसका रिवर्स्ड नंबर लिए हैं, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ही वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए, अब सपोज़ करिए और एक चीज़ देखते हैं कि अगर सपोज़ करिए बच्चा कि आपके पास ये नंबर है 10a + b, सही है ना, 10a + b नंबर है। अच्छा इसका रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, 10b + a, ठीक है ना, 10a + b 10b + a, इसका रिवर्स्ड नंबर हुआ। अच्छा अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम क्या बोल रहे हैं बच्चा कि इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 10a + b माइनस क्या आएगा, 10b + a। इसे आप क्या बात बोलेंगे, अच्छा सर 10a + b माइनस 10b माइनस a, ठीक है ना, माइनस 10b माइनस a। तो ये क्या बचेगा, 9a माइनस 9b। फिर से आपको एक कंक्लूज़न दिख गया होगा, फिर से आपको कंक्लूज़न दिख गया होगा। वो कंक्लूज़न क्या दिख रहा है कि एक बात तो आप हमेशा बोलेंगे अच्छे से, वो क्या होगा कि अगर आप एक नंबर लिए हैं, उस नंबर का रिवर्स लिए हैं, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा डिविजिबल बाय 11। अगर आप कोई नंबर लिए हैं, उसका रिवर्स लिए हैं, अगर उस दोनों को नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 9 से, ठीक है, डिविजिबल बाय 9, 9 से हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि द डिफरेंस ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर ए बी, अगर कोई 2 डिजिट नंबर ए बी था मेरे पास, ए बी कोई 2 डिजिट नंबर था, द डिफरेंस ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर ए बी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बी ए बाई रिवर्सिंग, अगर इसे हम इसको रिवर्स करके एक बी ए नंबर मिला, ठीक है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 9 से, 9 से हमेशा डिविजिबल होगा ना भाई, क्योंकि 9 तो उसका मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। इज ऑलवेज क्या होगा, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 एंड द क्वोशंट इज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, मतलब वही बात हुआ ना जो हम पीछे बताएं। देखिए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं अगर नहीं समझ में आए तो, कि ये जो रिजल्टेंट नंबर आया, आप क्या बोलेंगे कि अगर हम इसको डिफरेंस ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम डिफरेंस ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा। अगर हम इसको जो आया है 9 × a - b, अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट मिलेगा। बहुत आसान चीज़ बोले हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सम वाला भी याद रखिएगा हमेशा डिविजिबल बाई 11, और डिफरेंस वाला भी याद रखिएगा डिविजिबल बाई 9, ठीक है ना बच्चा। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब सपोज़ करिए, अच्छा एक और बात हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे सपोज़ करिए कि आप लोग को यहाँ पर लगता होगा,
अच्छा, इसका एक एग्जांपल हम पहले दे दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले रहे हैं इसका, जो अभी हम बताएं। अगर सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है, अगर सपोज करिए मेरे पास नंबर है 86, सही है, 86 नंबर है। इसका अगर हम रिवर्स नंबर लेंगे तो क्या मिलेगा, 68। 86 का क्या मिल जाएगा, 68। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, 86 माइनस 68, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 18 आएगा। ठीक है, देखिए जो भी डिफरेंस आया वो किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, दिख रहा है आपको कि 9 से डिविजिबल है। अच्छा, 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डिफरेंस ऑफ डिजिट आया है। देखिए ये अगर हम क्या किए हैं, 9 से डिवाइड किए हैं तो 2 आया। 2 क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट है। देखिए डिफरेंस ऑफ डिजिट मतलब बड़ा डिजिट माइनस छोटा डिजिट, वो भी कितना है, 2 ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अच्छा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर ये तो हम आप ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल हुआ, जैसे अभी सोचिए कि हम एक एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं। सपोज करिए कि जो हम ए बी ले रहे हैं, इसमें हो सकता है ना बी ग्रेटर देन ए हो या ए ग्रेटर देन बी हो, सही है। उस केस के लिए भी ट्रू होगा। जैसे सपोज करिए कि हम ले लिए 27 ले लिए, ठीक है, तो 27 का उल्टा करेंगे तो 72। ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिए थे ना 27 रिलेटेड, इसको उड़ा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए हम ले लिए 53, ये तो आ जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल 35 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या ले ले रहे हैं, 35, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 53। 35 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 53। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, लेना है आपको, तो अगर ले लीजिए 27, ओह फिर से 27 ले लिया। अच्छा, 1 मिनट, अगर आपको लेना है, ठीक है ना, अगर सपोज कर ले लीजिए 28, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। दिख रहा है आपको। तो देखिए ये क्या लिए हैं इसमें कि अगर आप इन दोनों में अब क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि हम किसी से भी बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वाले नंबर से हम छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 53 माइनस 35। ठीक है, देखिएगा हमेशा ये 9 से डिविजिबल होगा। आपको क्या दिख रहा है कि ये कितना आएगा, ये देखिए 18/9 अगेन आएगा, और देखिए डिफरेंस ऑफ 2 ही होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये क्या आएगा, 82 माइनस 28 करेंगे तो देखिए आपको क्या पता है कि क्या आएगा, आपको क्या पता है कि ये 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है ना, आपको ये पता है 9 से डिविजिबल होगा, और कितना आएगा, जितना इन दोनों का डिफरेंस है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या कि सर इन दोनों का डिफरेंस तो 6 है, तो 9 से 6 टाइम्स में जाएगा। मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में नंबर क्या होना चाहिए, 54। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 54। तभी तो 9 6 या 54 होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 6 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप दिमाग में रखिएगा। और अगर सम करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कन्फ्यूजन वाला कोई बात है, तो ऐसा आप कंफ्यूज नहीं रहिए। जब सम्स करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं ये इतना जो हम बता रहे हैं ये पूरा सफिशिएंट है। ठीक है ना। ऐसे सपोज करिए बच्चा, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिजिट नंबर का जल्दी से। अगर सपोज करिए मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर क्या लिए थे, हम ले लेते हैं फिर से वही 100A + 10B + C। ठीक है, इसका रिवर्स्ड नंबर, इसमें हम वो एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं ना, छोटा बड़ा जो जैसे भी आप बोलेंगे वो सारा एग्जांपल इसमें सेट खाएगा। तो इसमें हम एक बार दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर सपोज करिए ये नंबर है ओरिजिनल, तो इसका रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा, 100C + 10B + क्या हो जाएगा, A। ठीक है, तो इसमें सपोज करिए कि हम पहला केस ले ले रहे हैं कि सर एक ऐसा करके दिखा दीजिए सच दैट कि क्या है, A वाला नंबर जो है वो C से बड़ा हो। ठीक है, तभी ना अलग अलग चीज़ आएगा। तो पहला केस हम ले रहे हैं, देखिए अलग कलर से लिख रहे हैं कि हेडिंग पता चले यहाँ पर। तो हम सबसे पहला केस क्या ले लिए कि अच्छा सर A ग्रेटर दैन C। अगर सपोज करिए A बड़ा है, मतलब कुछ हम ऐसा नंबर लेने वाला, एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए हम ले रहे हैं 825। ठीक है ना, तो देखिए इसमें A जो है वो बड़ा है C से। बीच वाले नंबर से तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, रिवर्स करने पे क्या दिक्कत आएगा नहीं दिक्कत आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन है कि A इज़ ग्रेटर देन C है, तो डिफरेंस क्या होगा, आपको क्या पता है, डिफरेंस ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो ABC माइनस CBA, ABC माइनस CBA। अच्छा, इसका मतलब क्या आएगा, देखिए 100A + 10B + C माइनस, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, सब जगह माइनस रहेगा ना, माइनस ऑफ दिस होल थिंग। तो -100C - 10B - A आएगा। देखिए क्या आ रहा है, 99 है। ठीक है, 99 है ये, और ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चा,
ये क्या आ जाएगा -99C। तो आपको क्या दिख रहा है कि 99 मल्टीपल में है A माइनस सी, 99 मल्टीपल में है A माइनस। इससे आप क्या पता कर पाएंगे, ठीक है, इससे आप क्या पता कर पाएंगे कि अगर आप 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसका रिवर्स किए, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा। हमेशा क्या होगा, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 99, सॉरी डिविजिबल बाय 99 होगा। 9 से भी होगा, अगर 99 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर देखना चाह रहे हैं इसलिए 99 बोल रहे हैं। अच्छा सर एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर हम ले लिए C ग्रेटर देन A रहेगा तब क्या होगा, ठीक है, C ग्रेटर देन A। तो C ग्रेटर देन A मतलब कि अब ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, रिवर्स करने पे बड़ा आएगा ना। देखिए जैसे यहाँ पे 825 था, ध्यान दीजिए एक बार कि यहाँ पर 825 था, तो इसका रिवर्स्ड नंबर क्या आया होगा, 528, ठीक है। इसलिए हम क्या किए कि ये बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर किए। तो अब क्या ले रहे हैं, C ग्रेटर देन A, मतलब कुछ ऐसा बात है कि 237, ठीक है। तो इसका अगर रिवर्स नंबर लेंगे तो 732 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, सपोज करिए C इज ग्रेटर देन A है, तो इस बार क्या होगा कि ये वाला नंबर बड़ा होने वाला है ना, सेकंड वाला, ये जो आ रहा है नंबर रिवर्स करके वो नंबर बड़ा होगा। द रिवर्स्ड नंबर विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर व्हेन C इज ग्रेटर देन A। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर इस बार हमको क्या करना है कि CBA माइनस ABC करना है, CBA माइनस ABC करना है, ठीक है। तो CBA माइनस ABC करते हैं जल्दी से, देखिए क्या आएगा, CBA माइनस ABC करेंगे तो क्या आएगा, CBA, ठीक है, CBA मतलब क्या हुआ, CBA माइनस ABC, ठीक है, CBA। तो ये क्या हो जाएगा, 100C प्लस 10B प्लस A माइनस, ये फिर क्या होगा, फिर ये देखिए ये पूरा चीज़ माइनस होगा, यहाँ पर ये पूरा चीज़ माइनस होगा, तो सबके सामने हम माइनस साइन पहले ही दे दे रहे हैं। 100A प्लस क्या होगा, माइनस होगा 10B माइनस C, फिर से आपको दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या आएगा, 99C माइनस 99A, ठीक है, क्या आया, 99C माइनस 99A, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना कि ये भी किससे डिविजिबल है, ये भी किससे डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल है, 99 ये A है, ठीक है ना, ये A है, ध्यान दीजिएगा, 999 मत लिख दीजिएगा। किससे डिविजिबल होगा, ये भी किससे डिविजिबल होगा, 99 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक। तो आपको ये बात यहाँ से पता चला कि अच्छा सर अगर हम इसको स्टडी करें अच्छे से तो हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम कोई भी 3 डिजिट नंबर लें, अगर हम क्या लें, कोई भी 3 डिजिट नंबर लें, ठीक है, 3D नंबर नहीं 3 डिजिट नंबर लें, तो आपको क्या पता है कि उस केस में अगर हम नंबर का रिवर्स ले करके उन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, जो नंबर है वो उसका क्या ले रहे हैं, रिवर्स्ड नंबर, उन दोनों का आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंस। इसीलिए हम ये दो केस ऊपर वाले केस में नहीं दिखाए, हमको डिफरेंस से मतलब है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो आपको हमेशा पता है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 99 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिविजिबल बाय 99 होगा। अच्छा आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर अगर सी ए से बड़ा हो सकता है या A C से बड़ा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, ठीक है, जैसे A इज इक्वल्स टू C हो, तो कैसा नंबर बनेगा, ध्यान दीजिए कुछ ऐसा बनेगा, 100A प्लस 10B प्लस A बनेगा, ठीक है, ये बना नंबर। अच्छा इसका रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, इसका रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल्स टू C है तो क्या आ जाएगा, 100A प्लस 10B प्लस A बनेगा, इसका रिवर्स्ड नंबर। फिर से देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका जो हंड्रेड्स डिजिट और यूनिट्स डिजिट दोनों ही सेम है, तो जो नंबर रिवर्स करके आएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। जैसे आप सपोज करिए ऐसा कि 525 है, ठीक है, 525 है, 525, अगर आपके पास नंबर है 525 तो इसका रिवर्स नंबर लेंगे तो फिर से 525 आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, और 0 तो सबसे डिविजिबल है, ठीक है, तो 99 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी केस हो, आइदर A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A या A इक्वल्स टू C, तीनों ही केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम डिफरेंस लेंगे नंबर और उसके रिवर्स्ड नंबर का, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि A बड़ा है कि C बड़ा है, डिफरेंस हम बोल रहे हैं बड़ा माइनस छोटा अगर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या होगा, 99 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर
तो देखिए बच्चा नेक्स्ट क्या है, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स विथ गिवन 3 डिजिट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी। अगर सपोज करें कि हम एक ए बी सी, ठीक है, 3 डिजिट नंबर ले लिए। ए बी सी को मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि 100A प्लस 10B+C, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर चेंज करके, ध्यान दीजिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं कि ये जो 3 डिजिट नंबर है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, इसका हम क्या चेंज करेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, साइक्लिकली, ठीक है ना, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, साइक्लिक वे में। एक मिनट, ठीक है ना, साइक्लिक वे में, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर एक 3 डिजिट नंबर लें, अगर हम उसका ऑर्डर को चेंज करें बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, वी गेट 2 more 3 डिजिट नंबर्स। अगर साइक्लिक वे में चेंज करेंगे तो हमको 2 और 3 डिजिट नंबर मिलेगा। मतलब सपोज करिए कि आपके सामने ऐसा कुछ है, ध्यान दीजिए, ए बी सी, आपके पास ये चीज़ था, तो आपको क्या करना है ना कि साइक्लिक ऑर्डर में इसको आप शिफ्ट करते जाइए, सी को आगे ला दीजिए, ए और बी को आगे आगे भेज दीजिए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना कि सी उठ के इधर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सी इधर आ गया, ए एक कदम आगे बढ़ गया, बी भी एक कदम आगे बढ़ गया। अच्छा अच्छा, फिर इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, फिर एक बार आगे भेजें तो ये क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, जल्दी बताइए, ये कैसा दिखने वाला है, ये कुछ अब ऐसा दिखेगा कि इस बार बी यहाँ पर आ गया, ठीक है, सी आगे चला जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा। अच्छा, फिर जब आप अगर इसको रिवॉल्व करके यहाँ पर लेकर के आएंगे तो इस बार देखिए क्या हो जाएगा, फिर देखिए अब ये सेम यही नंबर बन जाएगा, ए बी सी ही बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए ए आगे आ जाएगा, ए आगे चला जाएगा, बी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, सी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो फिर आपको वहीं चले जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा जब हम ऐसे देख रहे हैं कि कोई भी 3 डिजिट नंबर को हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं साइक्लिक वे में, तो हमको और 2 3 डिजिट नंबर्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है, हमको और 2 3 डिजिट नंबर्स मिल रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज करिए 752, इसका ऑर्डर चेंज करो तो 275, फिर एक बार ऑर्डर चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 527। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ओरिजिनल नंबर था, इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो हमको ये 2 और नंबर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर जितना भी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने पे जितना भी हमको 3 डिजिट नंबर्स मिल रहा है, तो कितना 3 डिजिट नंबर मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, 3 डिजिट्स नंबर मिलेगा, 3 डिजिट नंबर्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट नंबर्स हमको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जो 3 डिजिट नंबर्स मिल रहा है, अगर हम उन तीनों को ऐड करें, अगर हम वो तीनों को ऐड करें तो जो नंबर मिलेगा हमको वो क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 111। ठीक है, चलिए इसको एक बार करके देखते हैं कि अच्छा सर इसको, चलिए इसको एक बार प्रूफ करके दिखाइए जल्दी से। इसको आप प्रूफ कर, हम क्या बात बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास कैसा नंबर है बच्चा, अगर मेरे पास क्या है, एक मिनट, अगर मेरे पास क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, चलिए ऊपर चलते हैं। तो अगर एक 3 डिजिट नंबर है तो कुछ ऐसा होगा, ए बी सी। अच्छा, इसको हम एक एक बार घुमाए थे तो क्या क्या मिल गया था, इसको ऐसे रखे हैं, सी को आगे भेजेंगे, सी को आगे भेजें तो कैसा हो गया था, सी ए बी कैब। ठीक है, अच्छा फिर बी को घुमा करके आगे भेजे तो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ऐसा दिखने लगा, बी सी ए। सही है, फिर अगर घुमाएंगे तो फिर ए बी सी आ जाएगा। ठीक है ना, अब घुमाएंगे तो फिर हम यहीं पे चले जाएंगे। तो ए बी सी का मतलब क्या था, ए बी सी का मतलब क्या था, ध्यान दीजिए, ए बी सी का मतलब क्या था कि 100A प्लस 10B+C था ना बच्चा। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या था कि 100C प्लस 10B प्लस, सॉरी 10A+B था ना, 10A+B हो जाएगा, 10A+B हो गया। इसका मतलब क्या था कि 100B प्लस 10C प्लस A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ठीक है बच्चा, अब अगर हम इस तीनों नंबर को क्या करें, ऐड कर दें, इस तीनों ही नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। अगर इस तीनों नंबर को ऐड करेंगे बच्चा तो देखिए 100 यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ये तीनों ए ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10, 110 प्लस 1, 111, तो 111 ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इसी तरीके से अगर हम किसको ऐड कर दें, अगर हम इसी तरीके से ऐड कर दें बी को, तो देखिए बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर, देखिए फिर ये तीनों मिलके भी क्या आएगा, 111 बी आएगा।
सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अगर हम फिर से किसको ऐड कर दें, सी को, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तीनों सी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 111 सी मिलेगा, मिलेगा ना। तो आप क्या बोलेंगे कि इस तीनों में हम इजीली क्या कर सकते हैं, 111 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अब बहुत आसानी से अब आप ये बात बोल पा रहे हैं क्योंकि 111 इसका मल्टीपल है। ए बी सी क्या था, डिजिट्स था, ए बी सी क्या था, डिजिट्स था। अब देखिए, इस पे आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब 111 जैसे हो गए, ये अगर आपको अब देखना है, अगर सिर्फ आप इसको ध्यान दीजिए, अब इस बार सिर्फ आप इतने दूर को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अगर आपसे बोला कि ये जो भी नंबर आएगा, आप पहले ये सुनिए क्वेश्चन क्या है कि अगर ए बी सी, अच्छा ए बी सी नहीं, इस बार एक्स वाई जेड हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि एक्स वाई जेड कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, बोला कि आप इसका जितना भी इसका पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स है, अगर हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें तो, ठीक है, जितना भी इसका क्या है 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है, अगर हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में डिजिट्स को चेंज करें तो जो भी मेरे पास मिलेगा 3 डिजिट नंबर्स, अगर हम वो सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम ऐड करें, ठीक है, अगर सारे कॉम्बिनेशन को हम ऐड करें तो कुछ हमको ऐसा सिचुएशन देखने मिलेगा ना, कुछ हमको ऐसा सिचुएशन देखने मिलेगा। तो आप इसमें क्या बात बोलेंगे कि अच्छा, अगर पहला कंक्लूजन आप ये बोलेंगे कि अगर जो भी नंबर आया, अगर हम उसको 111 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, सम ऑफ डिजिट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, मिलेगा ना भाई। 111 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सम ऑफ डिजिट्स। दूसरा बात, अगर आपको उल्टा बोल रहा है कि अगर आपको सम ऑफ डिजिट्स जो नंबर आया है उसको अगर सम ऑफ डिजिट्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 111 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा बात तो क्या बोलेगा कि अगर हम उसको किससे डिवाइड कर दे बच्चा, अच्छा अब देखिए ये क्या 111 तो क्या है, 111 क्या है, 37 तो 37 इंटू 3 है, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो देखिए आप डिविजिबल, ये बात हम पहले आपको इस तरीके से नहीं बताएं, लेकिन आप ये समझ जाइएगा कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 9 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 3 तो होगा ही होगा ना, उसमें सोचने का कोई बात नहीं है। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 होगा, 6 नहीं, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 3 होगा। उसी तरीके से अगर ऐसा हम नंबर्स जो फॉर्म हो रहा है इसमें हम बोले कि अगर क्या डिविजिबल बाई 111 है तो आप बोलेंगे हाँ। क्या 37 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे हाँ। क्या 3 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे हाँ। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस ये एक्सप्रेशन ऐसे दिमाग में रहना चाहिए और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान सा चीज़ है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। साइक्लिक ऑर्डर में जब भी बोलेगा 3 डिजिट नंबर को चेंज करने तो 3 ही पॉसिबिलिटी निकलेगा, एक ओरिजिनल नंबर और उसके साथ साथ 2 और नंबर आएगा, ठीक है, जो साइक्लिक ऑर्डर में डिजिट्स चेंज होकर के फॉर्म होगा। ठीक है, आई थिंक टिल नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने जा रहे हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट्स को। ठीक है ना, मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर को लेंगे, ठीक है, उसका चेक करेंगे क्या वो डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ये सब नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है ना बच्चा कि बहुत सारे नंबर कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, वो पैटर्न जिसमें हम बस उसी को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ना। तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है ना, सबसे पहले ले रहे हैं कि हम किससे ले रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो हम कैसे देखेंगे कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, ये बहुत आसान है, आप लोग को पता भी है। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, उसका जो भी यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, उसका जो भी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होगा तो भी डिविजिबल है, 4, 6, 8, ठीक है ना, 4, 6, 8, ठीक है। या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं इवन, ठीक है ना, इवन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें तो आप क्या बोलेंगे, हम बस लिखते जा रहे हैं, क्या ये 2, 4, 6, 8 ये डिविजिबल बाई 2 है, तो आप बोलेंगे हाँ है, क्योंकि 8 आप सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे, हमको देखना क्या है, यूनिट डिजिट को। ठीक है, हम कितना भी बड़ा नंबर लिखे रहे हैं, 3, 1, 1, 2, 6, 7, 4, 2, 9, 1, 5, 9 क्या डिविजिबल बाई 2 है। तो आपको बस क्या चेक करना है, आप बस बोलेंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट है 9 जो कि डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं ये डिविजिबल बाई 2 नहीं है। समझ में आ गया। इसी तरीके से कोई भी नंबर लिखा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 0, तो आप क्या बोलेंगे, सर 0 आ रहा है, 0 आएगा तो भी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 0 अगर आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि यस
दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वाला क्या है ना बच्चा कि सबसे आसान है, 2 वाला जो चीज़ है वो सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं 3 के लिए, ठीक है ना। देखिए 3 के लिए हम लोग चेक करने जा रहे हैं, इस बार 2 देख लिए हैं, 3 देखने जा रहे हैं। 3 में बच्चा और भी आसान है, 3 में और भी आसान नहीं मतलब आसान सा ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर हमको चेक करना है कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, वो पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे सपोज करिए पहला एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, क्या है, अगर 6654, अगर हम पूछे कि क्या ये डिविजिबल बाई 3 है, तो आप क्या करेंगे कि सर हम तो देख रहे हैं कि 6 + 6 + 5 + 4, ये कितना आएगा, 6 + 6 12 + 5 17 + 4 21 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट हमको दिख रहा है कि डिविजिबल बाई 3 है, 21 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर वी कैन से कि 6654 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए आपको अगर आ गया सेकंड एग्जांपल, अगर आपको बोला चेक करिए कि 35742 क्या डिविजिबल बाई 3 है, तो आप क्या बोलेंगे फिर से कि 3 + 5 + 7 + 4 + 2, तो कितना आएगा, 8 + 15 + 4 19 2, अगेन देखिए 21 आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर वी कैन से 35742 इज़ डिविजिबल बाई 3, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्या, जैसे सपोज करिए अगर हम ले रहे हैं एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आ गया आपके सामने कि 1111, बहुत आसान सा एग्जांपल, तो आप क्या बोलेंगे, इस सबको ऐड करने पे 4 आएगा, 4 क्योंकि डिविजिबल बाई 3 नहीं है, देयरफॉर 1111 भी डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर बचेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आसानी से समझ में आए ना, डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड डिविजिबिलिटी बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ठीक है। इसका बच्चा कुछ बहुत छोटा छोटा प्रूफ है, वो अभी आप नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए कि यही आप ले लीजिए कि अगर आपको बोलना है कि नहीं सर प्रूफ करके दिखाया कि कैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर का सम अगर डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है 10a + b, ठीक है, तो हम अभी आपको ये बात प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो ये मेरा कोई भी नंबर था, 2 डिजिट अभी लेके चल रहे हैं, 3 डिजिट भी आप ले लीजिएगा, 2 डिजिट नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अच्छा सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं कि 9a + a + b लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा अब तो ये हो गया 9a थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, 9a/3 + a + b/3, ठीक है। तो ये तो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3a प्लस ये कितना आ जाएगा, a + b/3 आ जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर इस नंबर को डिविजिबल बाई 3 होना है, ठीक है, तो a + b को क्या होना पड़ेगा, डिविजिबल बाई 3 होना पड़ेगा, a + b को डिविजिबल बाई 3 होना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब प्रूफ्स पे अभी आप ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर रैंडमली कोई नंबर लीजिएगा, उस पर देखिएगा कि क्या ये डिविजिबल बाई 3 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये आपको घर में करते रहना है, ठीक है ना। तो अगर आपको मन है कि सर एक और एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो हम ऐसा कुछ ले सकते हैं, आप जैसे ये 2 डिजिट नंबर था, 3 डिजिट नंबर लेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा ना कि 100a + 10b + c, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 100a + 10b + c दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम इसको दिखाना है कि अगर डिविजिबल बाई 3 तभी होगा जब ये
इसका a प्लस बी प्लस सी डिविजिबल बाई 3 हो, तो आप क्या लिखेंगे? 100 को देखिए आप खुद से अरेंज कर लीजिए ना, 99a प्लस a, फिर इसको क्या लिखेंगे? 9a प्लस a प्लस सी, सॉरी b, 99b प्लस b प्लस सी, ठीक है, बाई क्या है? 3 है। आपको दिख रहा है कि जब आप ये तीनों को एक साथ लेंगे, 99a, ठीक है, 99a 9b, ठीक है, 99a प्लस 9b बाई 3, और प्लस क्या आएगा? a ले लेंगे, देखिए दूसरे कलर से करते हैं, आप ले लेंगे a b और c को एक साथ, तो a प्लस b प्लस सी बाई 3। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, 99 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे को इसमें था, तो अगर इस नंबर को डिविजिबल बाई 3 होना है तो a प्लस बी प्लस सी भी डिविजिबल बाई 3 होगा, तभी हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर ये अलग अलग आप क्यों देख रहे हैं, तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि अगर हम बोले कि 12 और हम बोले 15, ठीक है, तो हम यही बात बोल रहे हैं कि अगर 12 भी डिविजिबल बाई 3 है, 15 भी डिविजिबल बाई 3 है, तो 12 प्लस 15 बाई 3 तो डिविजिबल बाई 3 होगा ही होगा, जो कि आएगा 27 बाई 3, ठीक है। तो यही बात को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये वाला पोर्शन डिविजिबल है, ये वाला पोर्शन डिविजिबल बाई 3 है, ये वाला पोर्शन डिविजिबल बाई 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली ये पूरा डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। तो बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं, बस आपको कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? डिविजिबिलिटी बाई 4, ठीक है, हेडिंग दे दीजिए डिविजिबिलिटी बाई 4। 2 में क्या ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर के 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। चलिए बच्चा, तो ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए लिखिए आप लोग जल्दी से कि अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाई 4 होना होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, इफ ये डिविजिबल बाई 4 होगा, कोई भी नंबर, एनी नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट, लिखते चलिएगा साथ में, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, if the last 2 digits of the number, ठीक है, of the number is divisible, लिखते जाइए साथ में, is divisible by 4 और the number 0 के लिए अलग से कंडीशन लिख रहे हैं, और the number ends with, ठीक है, इवन जीरोज, ठीक है, डबल जीरो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अच्छा वो नंबर डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर सपोज करिए हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 213428, तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगा। तो हमको क्या दिख रहा है? यस, 28 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर वी कैन से 213428 इज डिविजिबल बाई 4। या फिर दूसरा एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं कि 325, अगर 00 आ गया, एंड कर रहा है 00 से, या फिर 21346 1 2 3 4, बस 00 से एंड कर रहा है, तो हम क्या बात बोलेंगे? यस डिविजिबल बाई 4, यस डिविजिबल बाई 4, ये भी डिविजिबल बाई 4 है। डिविजिबल बाई 4 के लिए क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और द नंबर एंड्स विथ 00। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? सर 5 वाला से आसान तो कुछ है ही नहीं, जैसा 2 है वैसा ही 5 है, ठीक है। आप क्या देखने जा रहे हैं? अब हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो 5 के लिए कुछ नहीं सोचना है, बस आपको क्या देखना है कि जो यूनिट डिजिट है, अगर यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 0 या 5। अगर 5 है या 0 है तो आप क्या बोलेंगे कि यस द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5। 0 या 5 में से कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 और 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बच्चा, 6 को देखते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 6 के लिए देखते हैं, ठीक है ना। 6
तो ये रहा 6। चलिए 6 के लिए देखना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, तो चलिए बच्चा 6 के लिए रूल लिखिए सबसे पहले, ठीक है, कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ it is divisible by 2, if it is divisible by 2, ठीक है ना, एंड 3 बोथ, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम क्या बात बोलेंगे कि हाँ वो नंबर किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? अगर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तभी ना हम बोल पाएंगे कि वो 6 से डिविजिबल है। बहुत आसान सा बात है, ठीक है। 6 किसको कंसिस्ट करता है, 2 को और 3 को। 6 को एनी नंबर बाई 6 लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एनी नंबर बाई 2 इंटू 3। तो अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम क्या बात बोलेंगे कि यस द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं 24, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए 24 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए अगर आप ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, जैसे कि 39, तो आप क्या बोलेंगे, 39 इज डिविजिबल बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है, बट 39 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 39 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था एंड, और मतलब होता है कि किसी एक से भी डिविजिबल होगा तो चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि डिविजिबल बाई 2 एंड 3, एंड मतलब कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर 2 से भी होगा 3 से भी होगा तभी हम बोलेंगे कि 6 से होगा, किसी एक के होने से नहीं बोल पाएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 39 इज डिविजिबल बाई 3 बट 39 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 39 डिविजिबल बाई 6 नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों से डिविजिबल होता तो हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाला आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बच्चा, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 के लिए, नेक्स्ट देखते हैं 8 के लिए, ध्यान दीजिएगा 8 के लिए। चलिए कंडीशन लिखते हैं हम लोग, थोड़ा डिजाइन हो जाए ना। चलो लिखते हैं कंडीशन 8 के लिए। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, चलो लिखो 8 के लिए, लिखो अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, लिखिए यहाँ पर अच्छे से कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स of the number is divisible by 8, और last 3 digits is divisible, एक मिनट, is divisible by 8। हम क्या बात बोलें, फिर से सुनिए, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, मतलब आपको इसमें क्या देखना है, कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो बस आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना है, 1 2 3, लास्ट का 3 डिजिट्स देखना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट्स क्या है, डिविजिबल बाई 8 है, तो हम क्या बात बोलेंगे कि हाँ वो 8 से डिविजिबल है। या फिर अगर दूसरा बात अब यहाँ पर क्या, जैसे 4 में था वैसे यहाँ पर भी है कि अगर नंबर कोई भी नंबर हो, अगर वो एंड कर रहा है 3 जीरोज से, किससे एंड कर रहा है, 3 जीरोज से अगर वो एंड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 8 है। नहीं समझ में आया, वो किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। चलिए अच्छा, तो अब चलिए तो इसका एग्जाम्पल दिखाइए तो सर जल्दी से एक बार हमको एक बार एग्जाम्पल दिखा दीजिए। देखिए बहुत आसानी से एग्जाम्पल होगा, जैसे कोई भी एक नंबर लेते हैं 252, तो आप क्या बोलेंगे, लास्ट 3 डिजिट का इसमें सोचना ही नहीं है, यही तीनों ही लास्ट डिजिट आएगा, ठीक है। तो तीनों ही लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तो ये क्या होगा 2 + 5 + 2, 5 to 7 + 2 9, जो कि डिविजिबल बाई 8 नहीं है, इसीलिए 252 नॉट डिविजिबल बाई 8।
अच्छा सर ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें डिविजिबल बाई 8 हमको दिख जाए। तो हम बोलेंगे थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं बच्चा। देखो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 342840। ठीक है, 840, 342840। ठीक है, क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाई 8 है? तो आप क्या बोलेंगे सर, नियम के हिसाब से हमको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। हमको क्या देखना है कि लास्ट 3 डिजिट। अच्छा हम सम कर दिए थे ऊपर में ना, ओहो बच्चा सम नहीं करना है, ठीक है ना, सम नहीं करना है। सम वाला क्यों दिमाग में आ गया, सम क्यों कर दिए थे, यहाँ पे सम नहीं करना है, ठीक है ना, सम नहीं करना है। एक मिनट रुक जाइए बच्चा, वेरी सॉरी, यहाँ पर जो हम सम किए थे ना वो सम नहीं करना है, ठीक है। हम सम करके यहाँ पे चेक ही नहीं करना है, आपको डायरेक्टली चेक करना है कि लास्ट 3 डिजिट को देख करके, ठीक है। तो अगर 3 डिजिट तक का नंबर है तो आपको मतलब मैनुअली ही करना होगा, सॉल्व करके देखना होगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 3 डिजिट से बड़ा नंबर है तभी आपको ये हेल्प करेगा। तो अगर जैसे ऐसा नंबर आएगा तो आप क्या दिख रहा है कि 840, क्या 848 से डिविजिबल है? तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा 8 1 जा 8, बचेगा कितना 40, तो 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 8 होगा, ठीक है। तो 8 के लिए और 4 के लिए आप कंडीशन को समझ जाइए एक बार, बस जल्दी से हम बोल दे रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके आगे कितना नंबर है। अगर हम ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 4 5 6 8, ठीक है, लास्ट में सिर्फ हम ऐसे लिख दिए तो आपको बस दिखा कि अच्छा सर लास्ट डिजिट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 है, हाँ है, तो बस ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। कि लास्ट 3 डिजिट बस आपको चेक करना है। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और द नंबर एंड्स विथ 000, जो हम बात बताएं, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा भी है 242000, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ डिविजिबल बाई 8 है। अच्छा ये भी डिविजिबल बाई 8 है, 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो फिर आपको दिख रहा है कि लास्ट 3 डिजिट क्या डिविजिबल बाई 8 है, इसलिए ये भी पूरा डिविजिबल बाई 8 होगा। सम वाला दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। हम लास्ट में एक बार समराइज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 वाले में भी सम नहीं था, ठीक है ना, 4 वाले में भी सम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट किसके लिए देखने जा रहे हैं हम लोग, 9 के लिए, ध्यान दीजिए 9 के लिए देखने जा रहे हैं। तो 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है, 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। तो 9 का फिर से पूरा सेम है, किसकी तरह, 3 की तरह। इसमें भी आप क्या बोलेंगे, 9 में आप क्या बोलेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द क्या डिजिट्स इज व्हाट, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 है तो वो नंबर भी पूरा क्या होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9। सही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, अच्छा सर 9 से डिविजिबल है तो एक नंबर जल्दी से चेक करके बताइए तो कि 28479 क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आप क्या बोलेंगे सर, चेक करते हैं, 2 + 8 + 4 + 7 + 9 + 6 ये कितना आएगा? तो आप क्या बोलेंगे कि 8 2 10 + 4 14 21 30 36, कितना आया, 36 आया। यस, अगर 36 डिविजिबल बाय 9 है तो इसका मतलब ये जो नंबर है 28479 ये भी डिविजिबल बाय 9 होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए अभी तक हम लोग 9 देखे हैं, चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं 10 को क्या बोलना पड़ेगा। 10 को क्या बोलना पड़ेगा, 10 ही तो है जो आप लोग को बहुत बढ़िया से पता है, ठीक है। 10 के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0, ठीक है। बस यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखा रहा है 1 2 3 4 0, हाँ डिविजिबल है। 1 2 4 6 8 0 0, हाँ डिविजिबल है।
100 100 100 1 डिविजिबल नहीं है, कितना भी जीरो रहे हमको मतलब है यूनिट डिजिट से, समझ में आ रहा है? ठीक है, 100 1200 1300 4000, क्या ये डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि यूनिट डिजिट ज़ीरो है। तो 10 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको बच्चा ध्यान से समझिएगा, जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो क्या है? 11, डिविजिबिलिटी बाई 11। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या देखने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 के लिए ना आप हमेशा याद रखिएगा, एक पहले लिख लीजिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ़, लिखे यहाँ पर कि इफ़ द डिफरेंस, अच्छे से लिखिएगा, इसको ये अच्छे समझना है आपको। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन the sum of the digits, if the difference between the sum of the digits किस किस प्लेस पे, if the difference between the sum of the digits in the odd place, ठीक है, in the odd places and the sum of the digits इन द इवन प्लेसेस, ठीक है ना, इन द इवन प्लेसेस, ठीक है ना बच्चा, इन द इवन प्लेसेस, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इज आइदर ज़ीरो, डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज़ीरो, और क्या होना चाहिए बच्चा? मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, ठीक है। क्या हम बात बोले? इज आइदर ज़ीरो और कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, और कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, ध्यान दीजिए, फिर से एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चा, एक बार, सही है ना? देखिए हम क्या बात बोले, हम सिंपली ये बात बोले हैं कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया तो आपको क्या करना है कि ऑड प्लेस वाले नंबर को लेना है, उसको सम कर लेना है। ऑड प्लेस वाले नंबर मतलब कि ऑड प्लेस पे जो जो डिजिट है उसको आप सम कर लीजिए, इवन प्लेस पे जो जो डिजिट है उसको आप सम कर लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस अगर ज़ीरो आ गया तो भी डिविजिबल बाई 11 है, अगर डिफरेंस कितना आ गया? मल्टीपल ऑफ 11 है, तो भी क्या होगा? वो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक है बच्चा। अच्छा, जैसे कि हम कुछ अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए बच्चा, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 8 6 3 4 7 8, ठीक है। तो अच्छा, पहला गलती होगा कि आप इस साइड से देखना मत, ये क्या है? ऑड में देखिए, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। 6 4 8, ये क्या आएगा? ऑड में, इस साइड से आपको देखना स्टार्ट करना। ऑड में क्या आ जाएगा? ये यूनिट प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स पे है, ये किस पे है? 10,000 पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इवन पे कौन कौन सा है? इवन पे ये है, मतलब 7 3 और 8, ठीक है। चलिए तो सम करते हैं, जल्दी सम करते हैं। तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 6 + 4 + 8। अच्छा, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा 8 + 3 + 7। तो ये कितना आया? 18। ये कितना आया? 18। डिफरेंस कितना आएगा? ज़ीरो, देयरफॉर डिविजिबल बाई 11। हाँ है भाई, डिविजिबल बाई 11 है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आया? डिजिट जो है यूनिट प्लेस मतलब ऑड प्लेस पे, उसका आप सम कर दीजिए। डिजिट जो है इवन प्लेस पे, उसको आप सम कर दीजिए, फिर डिफरेंस निकाल करके आप बता सकते हैं कि वो डिविजिबल बाई 11 है या नहीं है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी 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 से एग्जांपल लेते हैं। देखिए अच्छे नंबर ले लेते हैं, लीजिए 4 8 3 2 7 1 8, 4 8 3 2 7 1 8। तो आप क्या बोलेंगे? सर जल्दी जल्दी काम करते हैं, ऑड 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 ऑड। अच्छा, इवन में क्या आएगा? इवन इवन इवन, इवन वाले का सम कितना आएगा? 8 + 2 + 1। अच्छा, और उसके बाद से ऑड वाले का सम कितना आएगा? ऑड वाले का सम आएगा 4 + 3 + 7 + 8, ठीक है। तो 15 3 18 4 22, तो ये कितना है? 22। ये कितना है? 11। अच्छा, 11 और 22 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा?
22 माइनस 11 कितना है 11। क्या 11 डिविजिबल है 11 से? हाँ एकदम डिविजिबल है। तो डिफरेंस भी अगर मल्टीपल ऑफ 11 है तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये नंबर क्या है डिविजिबल बाई 11 है। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ये डिविजिबल है। अच्छा सर एक और एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो एक और एग्जाम्पल दिखा दीजिए जल्दी से। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बच्चा क्या बोलेंगे आप? हाँ सर थोड़ा और बड़ा नंबर लेके दिखाइए एक बार 11 के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 543678। जल्दी से बताइए तो क्या होगा? डिविजिबल बाई 11 होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर? ऑड 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 ऑड। अच्छा इवन वाला क्या है? ये और ये। इवन का सम कितना होगा? 4 + 6 + 0। ठीक है। अच्छा ऑड वाले का सम कितना होगा? ऑड वाले का सम ये और ये। तो 8 7 15 ऐसे लिख लेते हैं। 8 + 7 + 3 + 5। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर कितना है? ये आएगा 10 + 5 + 8 23। ठीक है ये आएगा 23। ये कितना आएगा 10। तो डिफरेंस कितना आएगा? 23 माइनस 10 आएगा 13। क्या 13 डिविजिबल बाई 11 है? नहीं है, इसीलिए नंबर डिविजिबल बाई 11 नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा डिविजिबिलिटी वाला आप लोग करिएगा, बहुत आसान चीज़ है। एक बार हम जल्दी से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, बस एक बार जल्दी से देख लीजिए। हम रिवाइज करवाने जा रहे हैं। ठीक है सारे को एक बार हम लिखते हैं। देखिए तो हम कैटेगरी वाइज कर दे रहे हैं। ठीक है ना? 2 5 10 ये एक जैसा आता है ना बच्चा? 2 5 10। अच्छा 3 और 9 एक जैसा आता है ना? अच्छा उसके बाद से क्या आता है? 3 और 9। उसके बाद से 4 और 8 एक जैसा आता है। यही था ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 3 4 5 6 भी था ना? 6 को एक अलग से ले लेते हैं। 8 9 10। अच्छा उसके बाद से लास्ट आया आपका 11। 11 को भी अलग से ले लेते हैं। देखिए तो आप क्या बात बोलेंगे यहाँ से कि सर 2 5 10 में हमको क्या देखना है? यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो हम क्या बोलेंगे? हाँ सर डिविजिबल बाई 2 है। 5 के लिए हम क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस को। अगर 0 और 5 आ गया तो है। 10 में क्या देखेंगे? सिर्फ 0। समझ में आया? तो इसमें आपको बस यूनिट प्लेस को देख करके बता देना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। 3 और 9 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स। आप सम करिए डिजिट्स का, जो नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो 3 से डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल बाई 9 है तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ वो 9 से डिविजिबल है। तो सम करना है। 3 और 9 के केस में सम करना है। 4 और 8 के केस में क्या करना है? जल्दी से बता दीजिए बच्चा। तो 4 में आपको क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट देखना है। 8 में क्या करना है? आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है। सही है ना? इसमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, इसमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है तो इसका मतलब क्या होगा? पूरा नंबर ही डिविजिबल बाई 4 होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है तो अब क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल बाई 8 होगा। अच्छा 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं? 6 और 11 के लिए अलग तरीका है। 6 के लिए हम क्या करते हैं कि वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज डिविजिबल बाई 3। ये दोनों ही चीज़ ट्रू होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज डिविजिबल बाई 3 दोनों ही चीज़ ट्रू होगा तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ वो नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 6 है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंड, इसीलिए ध्यान रखिएगा एंड। अच्छा 11 के लिए क्या था कि सम करना है किसका? ऑड वाले का। ठीक है। फिर सम करना है क्या? इवन वाले का। ठीक है इवन वाले का। उसके बाद से आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है। S1 माइनस S2 करना है या फिर S2 माइनस S1, जो भी बड़ा माइनस छोटा कर दीजिएगा। अगर जो भी आपका यहाँ पे डिफरेंस आया, जो भी डिफरेंस आया अगर वो 0 है तो भी डिविजिबल बाई 11 है। अगर वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 11 है, मल्टीपल ऑफ 11 है तो भी डिविजिबल बाई 11 है। और अगर नहीं है तो क्या है? डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है। तो यही चीज़ था पूरा जो हम लोग पढ़े अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट में। कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चा। एक इसमें आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन हम चाह रहे जल्दी से बता देना। ठीक है। वो क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 12। ठीक है। ये बहुत आसान है क्योंकि ठीक है। ओहो डिविजिबिलिटी बाई 12 हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चा? डिविजिबिलिटी बाई 12। तो 12 के लिए देखिए जैसे हम लोग 6 में सोचे थे ना, तो 6 क्या है? 2 और 3 का दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 × 3। ठीक है 4 × 3।
लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या सोचना है यहाँ पर, ठीक है, क्या सोचना है कि कोई भी नंबर अगर हमको दिया हुआ है तो हम क्या देखेंगे, इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, अगर क्या है बोथ 3 एंड 4 से वो नंबर क्या है, डिविजिबल है, देन हम बोल सकते हैं कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर दो नंबर 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल अगर है तो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम क्या देख लेते हैं, 1 6 1 2 8, अगर 3 से देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1 + 6 + 1 + 2 + 8, ठीक है, 6 2 8 8 16 2 18, यस डिविजिबल बाई 3। 4 के लिए चेक करना है तो क्या चेक करना है हमको, लास्ट 2 डिजिट बस, तो 28 क्या है, डिविजिबल बाई 4 है, इसीलिए डिविजिबल बाई 4 भी है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डिविजिबल बाई 12। समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी चेक करेंगे, ठीक है ना, इतना आस्ते काम नहीं करना, ये इसीलिए सिखाया जाता है कि आप लोग का कुछ कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है।